गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपको मैंने बताया था कि सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका 7 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है 12th लेवल का। उसके लिए ये एक तरह से पूरा न्यू पैटर्न प्लस पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम, जिससे आप 80 प्लस लेकर के आ सकते हैं। ये वीडियो देखना है, प्लस आपको लुसेंट का जीके प्लस टेक्स्ट बुक का सीरीज़, तो आपको वो जो टेस्ट क्वेश्चन देते हैं वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है एग्ज़ाम में। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं, बस अपना सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पूरा 12th लेवल का मैंने 75 नंबर लेके आया था CBT 1 में, तो अभी उम्मीद है कि 80 प्लस लेकर के आएंगे। ठीक है, एक महीना में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे आपके सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं। तो देखिए, सलील का वेतन में, ठीक है, 15% घटाया गया। तो पहला मान लेते हैं कि इसका 100 था, 15% घटाने के बाद 85 हो गया, फिर 10% बढ़ा, तो इसमें 10% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 10% बढ़ता है तो यानी 8.5 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.93। तो कितना प्रतिशत जो है कम था, तो पहले 100 था, अब ये कितना हो गया, 93, यानी 6.5 हो गया। बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ में आपको आ गया होगा, इतना ही आसान है। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से मैं इसको अच्छी तरह से बता ही देता हूँ। ठीक है, कि देखिए पहले 15% घटाया गया है ना। ठीक है, तो 15%, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ ठीक है, पहले 15%, 100 में अगर आप 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 85, है ना। 15%, 100 में 15% मतलब होता है आपका, इसको काटेंगे तो कितना गया, 15 ही हो गया। ठीक है, बहुत लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, बट सारा डाउट के लिए ये हो गया। अब इसका 10% ओसे ही निकालेंगे। 85 का 10% कैसे निकाला जाता है, इंटू 10/100, ये काट दिए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 8.5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग किसने जीता, तो इतना ही नहीं पता होना चाहिए, मुंबई इंडियंस। तो इसका पूछा जाएगा कैप्टन कौन होता है, तो अगर मैं बता दूं कि हरमनप्रीत कौर है, और ये दिल्ली के साथ हुआ था, इसमें 5 टीम है, BCCI है, तो आपको लगेगा ये कितना जानता है, लेकिन कुछ नहीं जानता है। मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ पर गूगल में क्वेश्चन ऐसे करके कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे पूछा। तो मतलब ये 5 टीमों के बीच, मतलब टोटल 5 होते हैं, मुंबई, रॉयल्स, दिल्ली, गुजरात और यूपी के। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से दिल्ली, ये वाला पुराना वाला 2000 मैच। ठीक है, तो मुंबई और दिल्ली में जिसने मुंबई जीता, तो इस तरह से अगर मैं बताऊंगा तो लगेगा कि आपको हाँ ये बातें तो सही बता रहा है। अगर मैं यही सर्च करके लाऊं तो फिर फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, है ना, इसलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, पहले 14 पूर्ण संख्या। तो आपको क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा कि पूर्ण संख्या क्या है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, तो याद रखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना याद रखिए। फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13। आप बोलेंगे 14 क्यों नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट किए। मैंने ऐसा क्यों सजा के लिखा, अभी बताता हूँ। देखिए ये हो गया 10, कितना हो गया ये, आराम से। अब देखिए ये कितना हो गया, 5, 11, 11, 18, 18, 8, 18, 8, 26, 26, 9, 35, और ये कितना हो गया, 6, और ये 46। अब इसको ऐड कर देते, 91 हो गया। अब 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 से आप डिवाइड करेंगे, 14 छक कितना हो गया, 14 छक 84। आपको पूरा निकालने का वहाँ दिक्कत नहीं है, बस आपको 6 दिख रहा है, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो इतना ही कीजिएगा। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे 7 आ गया 0.5, तो इतना नहीं लेना है, बस 6 दिख रहा है, करते जाइए। अब देखिए ये पूछा गया है कि बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरुद्ध पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया। कब किया? 1817। इसमें 2 क्वेश्चन है, हो सकता है पूछे ही जाएगा। 1817 में, ठीक है, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सी जगबंधु ने। हो गया इतना? नहीं, अभी हम लोग इससे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो देखिए पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ, ठीक है, विशेष करके खोर्दा जिले में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइका विद्रोह में मुख्य रूप से पाइका नामक एक सैन्य समुदाय ने भाग लिया था। तो पाइका नाम का ये उड़ीसा के गजपति शासकों के किसान सैनिक थे। तो गजपति शासक याद रहेगा। तो देखिए इससे हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ चुके हैं। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया, वेन डायग्राम वाला, ठीक है। तो वेन डायग्राम को स्टार्ट करते कैसे? विभिन्न खंडों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को 10 ऐसे कितने सेफ है, तो सीधा आपको सेफ में आ जाना है, ये लाइन में आपको आ जाना है। फिर देखना है जो शिक्षक भी है, अच्छा शिक्षक है तो 9 और 7 ही पूछ सकता है, लेकिन वकील नहीं है तो इसको हटा दीजिए वकील को, तो क्या बच गया? 9। तो आंसर सिर्फ क्या कीजिएगा? 9। ये बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो सभी स्लाइड को एक समान फॉर्मेटिंग, फ्रंट और लेआउट लागू करना, तो इसका काम है स्लाइड मास्टर का, ठीक है। एक समान फॉर्मेटिंग, फ्रंट, लेआउट लागू करना। बट इतना ही हो गया? नहीं, अभी हम थोड़ा सा और सर्च करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, कोई इम्पोर्टेंट ऐसा लगा नहीं। तो Ctrl+M है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये ऐसे कर देने से क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है। अब मैं बोलूँगा कि Ctrl+M है, किसी को M की जगह N सुनाई देगा, O सुनाई देगा, इस तरह से, इसलिए मैं यहाँ दिखा भी दे रहा प्रूफ के साथ, है ना। तो ये हो गया। और एक पूछा, तो स्लाइड टाइमिंग कहा जाता है समय को फिक्स करने के लिए। रिहर्सिंग टाइमिंग, ये मैं यही पूछ रहा था, रिहर्सिंग टाइमिंग जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है। स्लाइड टाइमिंग पूछेगा कि आपका एक स्लाइड है वो 5 सेकेंड, दूसरा स्लाइड 5 सेकेंड, इस तरह के करने को रिहर्सिंग टाइमिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं 7 नंबर का, देख लीजिए क्या है। एतु तोके, बाप रे, संग्रह से निशित्र संगम संकलो पुरुनानरु और पद्रित पत्रु के प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है? राजाओं और उनके कार्यों का न्यायत्व और प्रशस्ति। देखिए ये जो है ये इतना खतरनाक टाइप का है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेगा जिसको कोई छूना भी पाप है। क्यों? ये सब आता नहीं है, आ गया तो ठीक है यार, हम लोग 100 क्वेश्चन में 80+ करना है, 100 नहीं करना है, तो बस इसका इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई इतना डिवाइड 39 -17 + 19 है ना, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस को माइनस करना है, ठीक है, अब माइनस को प्लस करना है और इसको इससे और इससे डिवाइड करना है। अब आप पूरा लग जाएंगे कि 45 से डिवाइड कर दो, नहीं, और पहले स्टार्ट करेंगे 9 से, बिल्कुल नहीं। जो दिख रहा है श्योर हो, जैसे 5 और 5 है तो काट दो ना 5 से,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, कट के 9 आ गया। फिर 9 से कट रहा है, अब देखिए छोटा हो गया। अब रिक्स लीजिए, 9 दूनी 18, 9 5 45। अब 39 से मल्टीप्लाई करना है और ये 17 और ये 19 को घटाना है, ठीक है। तो अब देखिए 25 है, तो क्यों 5 5 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 5 45, हाथ में रहा 4, 5 से 15 4 19। फिर 5 से गुना करना है इसको, 5 25 2, 19 25 95 2 97। अब इन दोनों में से घट के -2 बचेगा, तो ये 937 आ गया आसानी से। भारतीय सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान विकास R&D का वर्तमान व्यय कितना है? तो 0.64 है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन करवाता है ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वी अनंत नागेश्वर है, वी अनंत नागेश्वर, ठीक है। और क्या हो सकता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, और इसके क्वेश्चन पूछ सकता है मुख्य आर्थिक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं? तो सकल जीडीपी है एक निश्चित अवधि में, हालांकि ये मुझे पता था, एक निश्चित अवधि के किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादन सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। यह किसी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक सॉरी। तो ये जीडीपी पता चल गया। अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। जीडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी एक्चुअली मुझे पता है, लेकिन आप क्या कॉन्सेप्ट करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे जीडीपी है, ठीक है, ये हो गया देश के में जितने सीमा में उगाए गए या सेवा वस्तु का मूल्य। अब ये नेट क्या होता है कि जो जीडीपी है ना, जीडीपी, उसमें से मूल्यह्रास जो मशीनों में या किसी में खर्च लगा हो उसको घटा देते हैं, तो आपका हो जाता है एनडीपी। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। संपत्ति के टूट फूट ये सब क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने पूछा, जीडीपी पूछ लिया, एनडीपी पूछ लिया, ठीक है। अब जीएनपी पूछूं। देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यह एक निश्चित अवधि के द्वारा, ठीक है, एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है, ठीक है, चाहे वह देश के भीतर हो या विदेश, ठीक है। तो जीएनपी एक्चुअली क्या हो गया? हम लोग ने जीडीपी देख लिया। जीडीपी में क्या किया? मूल्यह्रास घटा दिया, तो हम लोगों को क्या मिला था? जीएनपी मिला था। अब ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जीएनपी हम लोग ने देख लिया था। थोड़ा सा एक मिनट, जीडीपी में लिख देता हूँ, जीडीपी, और फिर जाके एनडीपी हमने देखा था। एनडीपी क्या होता है? मूल्यह्रास वो सब घटाते हैं, तो जी की जगह क्या हो जाता है? फिर नेट आ जाता है, ठीक है। एन मतलब नेट, ठीक है। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। या एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, ये याद रखना है। अब इसी में हम पूछेंगे एन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है। जैसे बार बार बता रहा, जीडीपी, ठीक है, फिर एनडीपी, ये दोनों सेम रहता है। तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिप्रिशिएशन, मूल्यह्रास घटाना पड़ता है। वैसे ही अभी हम लोग
NDP पढ़े थे, ठीक है, NDP पढ़े थे, यहाँ भी NP। अब ये D को N बनाने के लिए क्या करते हैं, मूल्यह्रास को घटाते हैं, समझ में, NNP हो गया। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजी वस्तुओं का मूल्यह्रास घटाने के बाद होता है, ठीक है। अब इसमें ओहो, थोड़ा सा गलत बोलते बोलते टाइप हो गया। तो राष्ट्रीय आय देख सकते हैं क्या है, किसी देश के अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। मतलब एक साल के अंदर इस जगह जितना भी क्या किया गया, आपका उत्पादित सभी कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया या सेवा बेचा गया, जो उसके पास पैसा प्राप्त हुआ, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में अभी हमने विभिन्न पहलू भी देख लिया कि GDP देख लिया, GNP और NNP भी देख लिया, है ना। तो ये सब के द्वारा राष्ट्रीय आता है, ठीक है। अब एक प्रति तो देखिए क्या है, प्रति व्यक्ति और अरे मैं बोलते बोलते टाइप हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया पर कैप्चा क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय को, या एक सेकेंड, मतलब हम लोग पढ़े नेशनल राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय में अगर जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन से इतना ये सिलेबस करने के लिए करना पड़ता है ना। अब ये आ गया, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो बांग्लादेश, देख सकते हैं, ऐसा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये कि 2025 में बंगाल की खाड़ी में अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है, बांग्लादेश ने संभाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में हम और कुछ बताते जा रहे हैं, ठीक है, गूगल से पूछ के। तो बांग्लादेश, और इसका ये डाटा में आपको याद रखना है कि 40,096, इतना याद रखना है, 40,000 41,000 के आसपास, इतना याद रखना है। ये भी याद करेंगे याद नहीं होगा, इतना याद कीजिएगा। तो 5 राज्य से सटा हुआ है। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। 5 हो गए, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो जातीय संसद में, मैंने संसद में इसका राजधानी भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता है ढाका, और इसका मूल्य मुद्रा भी टाका है। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बच गया, मैं वो भी, तो 26 मार्च को, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1971 में। तो मैं ये इसलिए पूछा क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तो इसीलिए। तो नए चेंज हुए, मोहम्मद शहाबुद्दीन और शेख हसीना के मोहम्मद यूनिस और इसका हो गया PM, और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हो गए राष्ट्रपति हो गए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे सोचने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, बट जो जितना सोच पा रहे, ठीक है, आप भी अपना सोच लीजिएगा किस तरह से करना है। चतुर्भुज ABCD है, तो हम लिख देते ABCD, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते ABCD, छोटा सा बनाते, ABCD,
CD, ठीक है। AB 17 है, BC क्या है 8 है, CD 9 है और AD 12 है, ठीक है। अब देखिए AC क्या है 15 है, 15 है तो छोटा सा देख सकते हैं ये हीरोन्स फार्मूला में निकला, मतलब दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल को ऐड कर दें तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो पहला आप देख सकते हैं कि 17 है, दूसरा है 15 है और 8 है। तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बराबर 2 होता है ना, S बराबर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो देखिए कितना होगा, 8 5 हो गया, 8 हम लोगों को जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा 25 और 15 40 हो गया। और S बराबर हो गया 40/2, 20 आ गया। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हो गया। और रूट ओवर होता है, तो आप ये इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, ठीक है। आप घटा सकते हैं, पहला आ गया 20 आ गया, दूसरा 20 में से 17 घटाएंगे 3 आ गया, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आ गया, और 20 में से कितना घटाना है 8, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। इनका रूट ओवर निकालना है, तो देखिए 20 25 100 होता है, 10 यहाँ निकल गया। अब 12 3 36 यानी 6, यानी पहला का तो 60 आ गया है ना, पहला 60 आ गया। मेरे पास जगह की बहुत कमी है, ठीक है, तो 60 आ गया, इतना याद रखना कि 60 आया है ना, ठीक है। फिर से एक बार बना देते हैं, पहला 60 आया, ये याद रखिएगा है ना, ABCD। तो ये वाला 17 था, सॉरी क्या था यहाँ पर, AC 15 था, ये दोनों का जाइए, AD कितना 12 है और DC कहीं दिया हुआ होगा, DC 9 है। तो अब 12 ये 9 सेम है, तो 12 15 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो S निकल जाएगा। तो ये हो गया 9 16, ठीक है, एक हाथ में 36 काट दिए, 18 आ गया, S बराबर 18। और फार्मूला पता है 18 S माइनस A, तो 6 आ गया, S माइनस B 3 आ गया, S माइनस 9 आ गया। तो 6 3 18, 6 3 18 निकल गया, और यहाँ 3 18 3 54 हो गया, ठीक है। 54, पहला 60 था फिर 54 था, दोनों को ऐड करेंगे 114 हो गया। तो ये आंसर हो गया बिना किसी, मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या सौ ट्रिक लगाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहर को शामिल किया गया था, तो 100 किया गया था। अब इससे क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, यही क्वेश्चन तो बोलने में। तो ये किया गया था 25 जून 2015 को किया गया था। भुवनेश्वर था। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पता था ऐसे आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस उसी से रिलेटेड आते हैं ना। तो कितना अच्छा करा दिया जा रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी CBT 1 का 12th का करना है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा पर्सनल भी करूँगा, ठीक है, लुसेंट वो पढ़ना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा एक दिन में, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी 24 मिनट हो गया, मैं 20 क्वेश्चन ही करा पाऊँगा। तो आप देखिए यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो अभी पहले यहाँ पर डिवाइड करना है, तो भाई 38 और 21 को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसको 4 से डिवाइड करना है ना। तो 4 1 4, 4 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ प्लस की जगह माइनस चेंज, देखिए थोड़ा सा बताते बताते यहाँ गड़बड़ हो गया था, और यहाँ +73 करना है, ठीक है,
कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले लोग 21 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 7 और 3 से करना है, ठीक है। तो 8 दिए 24, हाथ में रहा 2, 3 थे इतना। अब फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना, 21 को हमेशा तोड़ना है, ठीक है। 7 चौके 28, हाथ में रहा 2, 7 2 9 और 7 इतना हो गया। और 109 इसमें से घट जाएगा और 73 ऐड हो जाएगा। तो क्यों ना पहले इसको जो ऐड कर दे, 1 7 और 1 हो गया 17, हाथ में रहा 1 18 इतना आ गया। अब 109 से हमको घटा देना है, 109 से घटा देंगे तो 2 आ गया, 6 हो गया और यहाँ 7 हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, आसानी से हो गया। ये वाला थोड़ा सा इजी, बहुत ज़्यादा ही क्या दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पे वस्तु की जहाँ पॉइंट में आता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP जो है M लिख देते हैं, इतना है, ठीक है। और क्रय मूल्य से मतलब जो क्रय मूल्य है CP, C लिख देते हैं ना। CP का कितना है देख सकते हैं, CP का 30% अधिक है, यानी 100 तो सब में अपने में रहता है, 30 अधिक कर देंगे मतलब 130 अगर कर दिया जाए तो एक्चुअली ये वैल्यू निकल जाएगा। तो CP या 13 से कट जाएगा क्या, 13 तिया 39 और बच गया 11, 13 9 बिल्कुल, ठीक है। और 1 0 कट गया यानी 390 तो मेरा आ गया CP। किसी को कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ऐसे ही काट के लाना है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, मैं फिर भी समझा दूंगा, ठीक है। यदि लाभ 2% है, लाभ अभी भी क्या हो रहा है 2% निकालना है, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 1% तो 1.3 हो जाएगा, मतलब 1%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 78 कैसे हो रहा है मैं समझा दूंगा अभी। तो इसको 7.8 से ऐड करना है, ठीक है। 8 7 9 3 इतना आपका आ रहा है, ये हो गया आपका CP, ठीक है। क्योंकि 2% प्रॉफिट बोला था, इसका 2% कैसे निकाला गया, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा बेसिक चीज़। तो ये आ गया CP और ये है SP, ठीक है। पूछा गया है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो छूट कैसे करेंगे, तो यहाँ MRP लिख देंगे इंटू 100 लिख देंगे। और छूट देखिए इन दोनों को देखिए, अब आपका काम है ये और ये दोनों को घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे और काटेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। मान लीजिए कोई चीज़ का दाम है 100 रुपया, अब बोलेगा कि इसमें 10% लाभ पर बेचा गया, तो आपको क्या करना है कि 100 लिखना है प्लस 10 इंटू 100, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, तो कितना हो जाएगा 110%। तो आपको यही करना है, ठीक है। मतलब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अंकित मूल्य इसमें है जो कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य x है तो 130 अधिक है, तो आपको ऐसे लिखना है। बोलेगा 20% कम है, तो आपको 100 में 20 80 ऐसे लिखना है, ठीक है। आप बोलेगा कि यह 517 का 10% निकालो, तो 10% एक्चुअली क्या होता है, ये कट जाता है, ठीक है, और यहाँ 1 पॉइंट आ जाता है। अगर पूछा जाएगा कि 1% निकालो तो 1/100 तो 2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 10% कैसे निकालेंगे, इसका इतना हो गया, ठीक है। बोलेगा 100% निकालो, इतना पूछा जाएगा 5% निकालो, तो 5% क्या करेंगे कि 1% निकालेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है ये क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आने के बाद पहले आपको समझना होगा कि मान लीजिए ये कोई इंसान है, मान लीजिए x है, ये y है। बोलेगा कि 5 वर्ष पूर्व, तो आपको उस दोनों को माइनस करना होगा, क्योंकि 5 साल ई मान लीजिए 10 साल है का है और ये 15 साल का भी है, तो 5 साल पहले तो ये 10 होगा और ये 5 होगा, है ना, क्योंकि एज दोनों के लिए मैटर है। अगर 1 साल ये बढ़ेगा तो 1 साल ये भी बढ़ेगा। अगर बोलेगा 5 साल बाद, तब तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा दोनों में, है ना। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से, तो राहुल को x ले लेते हैं, उसकी पुत्री को y ले लेते हैं। 3 गुना बड़ा है तो 3 गुना बड़ा कर दिए हैं y बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 जोड़ेगा, इसमें भी 8 जोड़ेगा, ठीक है।
बाद उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु से, देखिए 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु से दुगने से 5 अधिक है, तो दुगने से 5 कर दिए। अब देखिए x बराबर 3y था, जस्ट यहाँ पुट कर देना है, तो ये 2y हो गया, 16 हो गया और प्लस 5 हो गया। तो देखिए ये वाला जो है ये इस साइड चल जाता है ना, इस साइड, तो y निकल गया। और देखिए यहाँ 21 हो गया, ठीक है, 16 5 21 हो गया। 21 में से ये 8 उधर माइनस हो गया, 21 में आएगा तो 16 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि y बराबर, तो 1 मिनट, 16 नहीं होगा, 21 में से 8 जाएगा तो 13 हो जाएगा। y बराबर 13, तो x बराबर 39 आ रहा है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। 30 आ रहा है, तो ये हम लोगों ने तो पूरा बिल्कुल सही किया था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। राहुल की आयु पुत्री की वजह से आयु से 3 गुना थी, अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, आप से 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 5 अधिक, दुगने से 5 अधिक, 8 दूनी 16, 21, 21 में से 8 20 रहता तो 12 13, बिल्कुल 13, और 13 थे 39, तो 39 ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। 39 मेरा आ रहा है, लेकिन दिया हुआ है 40, लेकिन आप लोगों को विश्वास कैसे लगेगा कि मैंने ही गलत बनाया? तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देखता हूँ, अगर कुछ हो पाए तो। हाँ, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ये कर लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया हो तो गलत आ रहा है। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा दिया कि 39 वर्ष है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, 39, क्योंकि इतना तो हम लोग भी पढ़े हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, तो ये गलत क्वेश्चन था। अब यहाँ सरलीकरण करना है 16 नंबर। तो सरलीकरण तो बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया 23, ठीक है। 23 को फिर 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे 7 21 और 2 बच गया 116, मतलब 127 माइनस 161 और 93। तो 93 को अगर इससे ऐड कर देंगे तो देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 130 और 90 220 में से 61 को घटाएंगे 9, 11 में से गया 5, तो 59 आ रहा है, आराम से बना लेंगे। अब इसको देखते क्या है, ओ क्यू, ओ कितना होता है, ओ के क्यू, ओ पी क्यू, यानी 2 प्लस हो रहा है 17 से, मतलब क्यू से एस जा रहा है, क्यू पी क्यू आर एस, यानी सब में 2 ऐड हो रहा है ना, तो हम लोग भी 2 ही ऐड कर देते हैं। यू से में 2 ही ऐड करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। अब के एल एम एन, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, डब्ल्यू ओ ये वाला तो नहीं होगा, इनमें से 3 ठो ऑप्शन बचा। अब क्या बचा, आई जी, मतलब 2 पीछे जा रहा है ना, 2 पीछे जा रहा है, सी में 2 जाएगा तो ए, तो यहाँ पर तो 2 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, ये आ रही है, ये कट गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो 4 8 12 16, 4 का अंतर आ रहा है, मतलब 4 ऐड कर देंगे 20, तो ये वाला आंसर आ गया 17। आज हम BC करेंगे क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे यहाँ पे है ना। तो 1 हो रहा, घट रहा है, फिर यहाँ 3 घट रहा है, फिर यहाँ पर ऑड नंबर घट रहा है ना, 5 घट रहा है, 7 ही घट रहा है, और फिर तो 9 घट जाएगा, तो इससे 9 घट जाएगा तो 5 घटा दिए 80, 4 घटा दिए, इतना आ गया। और मेरे बोलने का मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैं बहुत भुका जाता हूँ, स्कूल में भी ट्यूशन में भी, ट्यूशन पढ़ाता हूँ छोटे छोटे बच्चे को, तो आवाज़ लिटरली नहीं होता है, बहुत मुश्किल से बोलना पड़ता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप कुछ तो फ़ायदा हो जाए आपको, है ना। तो जी, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते, एल है, ठीक है, एल एम, एक सेकेंड गलती क्यों हो रहा है, एल एच एम और इधर है ओ के पी, ठीक है। ये वाला आसान है, न्यू पैटर्न है, इस बार लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा होगा, नहीं सके होंगे तो स्टार्ट करते हैं क्या हो रहा है।
पहला एफ नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। एफ डी एच ये बताने के लिए बता रहा है ना, आसानी से हो जाएगा, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। एन एच यू, ठीक है। तो एफ से एल जा रहा है, यानी यहाँ देख सकते हैं कि एफ और एल में 6 का अंतर, मतलब 6 ऐड करने से जा रहा है कि ओ में 6 ऐड करने से कितना होगा। तो ये बिल्कुल भी मतलब क्या हो रहा है, 6 में हम ऐड करेंगे तो इतना तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। तो दूसरा याद करते हैं जी, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे जी, तो लिख देते हैं जी सी एच। जी 7 है और एल 12 है, तो 5 ऐड कर रहे हैं। टी पी यू, तो ओ में 5 जोड़ेंगे तो टी आ रहा है, बिल्कुल ये तो मैच हो रहा है, ठीक है। और देखेंगे सी से एच, ठीक है। सी से एच जा रहा है, यानी 3 से 5, इसमें भी 5 हो रहा है, इसमें 5 5 5 ऐड करने से, तो 5 5 ऐड करने से हमें ये वाला मिल रहा है ना। अब आ गया चंद्र, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। चंद्र सत्ता ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो चंद्र रेगोलित के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल का सामना करना, तो तापमान प्रोफाइल का सामना करना। क्वेश्चन देखिए बहुत हार्ड है, मुझे भी ये पता नहीं, मैं भी एग्जाम आता तो ये लोग छोड़ गया था। पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो अब ये चंद्र के बारे में पूछा गया, तो अभी हमको पता कुछ करना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देख रहे, पहला चंद्रयान जो हुआ 2008 को हुआ। बाईस जुलाई 1937 में हुआ। इसके देखिए ये इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा कि लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान, गलत बता दो। तो 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से हुआ था। तो भौगोलिक फायदे हैं, तो पहले ये देखिए ये क्वेश्चन, अरे यार एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन था। तो पहला तो ये भूमध्य रेखा के निकट है, बिल्कुल। रॉकेट को आमतौर पर पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है, एक सेकेंड। ठीक है। और सुरक्षा के दौरान ये किसी खराबी स्थिति में रॉकेट का मलबा, एक सेकेंड, आबादी वाले इलाके से गिरने के बजाय समुंदर में गिरे, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा में आमतौर पर साफ आसमान और कम हवाएं चलती है। ऐसे आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आपको पूरा बता ही दिया जाए। कौन सा, बंगाल खाड़ी के तट पर, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमेशा पूछते रहना चाहिए। बैरियर द्वीप पर है ये, बंगाल के खाड़ी तट बैरियर द्वीप पर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं ना। सत्ताईस या 28, तो चंद्र सब दे दिया, बिल्कुल लिस्ट दे दिया। चंद्रयान 1, PSLV C11, GSLV, इस बार जो है LV M3 M4 ये किसी न किसी शिफ्ट में होगा,
देखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे ना वो होगा किसी न किसी शिप में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वीरा मुथुवेल, ठीक है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सोमनाथ थे। पंद्रह अगस्त 1969 है ना, ये कॉपी में आपको लिखते जाना है ना, ये याद करना। निशार, क्या है निशार, ठीक है। ये पृथ्वी का एक अवलोकन उपग्रह जिसे पृथ्वी और भूमि के बर्फ सतहों में परिवर्तन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में वी नारायण। ग्यारहवें के, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आता है। ठीक है, इसका विशेष नहीं लेकिन प्रधानमंत्री के में आता है। देखिए क्या क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसा यूट्यूब में आज तक कभी किसी ने पढ़ा नहीं होगा। ये शुभांशु शुक्ला अभी अमेरिका के साथ गए हैं ना, तो देखिए ये बालाकृष्ण, अजीत, अंगद, प्रताप और शुभांशु। तो प्रशांत, बालाकृष्ण, अजीत कृष्ण, अंगद और शुभांशु शुक्ला। ये सभी भारतीय वायु टेस्ट पायलट है। अच्छा, कैसे देखिए एक सेकेंड, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट है ना, याद करने दीजिए। हाँ, सुनीता विलियम। बोइंग स्टारलिंग, ये याद रखना है ना, बोइंग स्टारलिंग इम्पॉर्टेंट है। ये जो गए थे और वहाँ पर गैस लीक के कारण 9 महीना जैसा इन्होंने वहाँ पर ये रहा था। ठीक है, वह पहले भी सोयूज की अंतरिक्ष यान में यात्रा, लेकिन ये याद रखना है बोइंग स्टारलाइन। देखिए उसका साथी बूच मिलोर अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। पहले वो बोइंग यान से गए थे, लेकिन तकनीकी कारण उन्हें ड्रैगन से वापस आना पड़ा, है ना। तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन हो गया कि पूरा आपका अंतरिक्ष वाला मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है,
बट उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। 20 कर लिए हैं, अभी और भी कर सकते हैं 100, क्योंकि 100 करेंगे तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, एक दिन पूरा लग जाता है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है, इस सीरीज़ को चलाया जाए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इस सीरीज़ को चलाऊँगा, आगे बनाऊँगा वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ बोल दीजिएगा, मैं अपना टाइम क्यों ही ऐसे ख़राब करूँ, मैं खुद ही पढ़ लूँगा फिर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर वो द हिंदू का करंट अफेयर कैसे होगा, तो मैं वो आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी पीडीएफ में पढ़ता हूँ, तो वो पीडीएफ को मैंने टिक करके रखा, तो टिक टिक वाला मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।